करेंगे तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक के बीच वाला व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, यानी कि चालक और अचालक के बीच में जो काम करेंगे। देखो, यानी कि हम कह सकते हैं ये कुछ कंडीशन में अपने अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे और कुछ कंडीशन में नहीं फ्लो करवाएंगे, बीच वाला व्यवहार करेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला व्यवहार। देखो, कंडक्टर होता है वो पदार्थ जो अपने अंदर से बिजली और ऊष्मा को जाने देते हैं। जैसे कंडक्टर में कुछ उदाहरण हैं, हमारा होता है पृथ्वी है, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, जिनके अंदर से भी ऊष्मा और बिजली प्रवाहित हो जाएगी, वो कंडक्टर कहलाते हैं। जबकि इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा और बिजली को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, ये सब होता है इंसुलेटर। तो जो अर्धचालक होते हैं ये इन्हीं के बीच वाला व्यवहार करते हैं। कुछ अर्धचालक होते हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि। ठीक है ना। देखो, अर्धचालकों की जो सबसे खासियत बात ये होती है कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ेगी। इसी कारण से जो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो ऋणात्मक होता है। ये जो सब प्रकृति में अगर जो बात करें, ये हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब अर्धचालक है। और प्रकृति में ऑक्सीजन के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ पाया जाता है तो सिलिकॉन पाया जाता है। ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और सिलिकॉन को मानव निर्मित भी करा जा सकता है। देखो, अगर जो हम रेत और कार्बन को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो हमारा जो है सिलिकॉन बनेगा। और ये वही सिलिकॉन है जिसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। सोलर सेल की अगली वीडियो हमारी आएगी, सोलर सेल। सिलिकॉन का सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे निज अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक की। देखो, जो अर्धचालक प्रकृति में शुद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, उसे हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। जबकि अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, निज अर्धचालक में अगर जो थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके द्वारा जो अर्धचालक बनेगा तो उसको हम अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। देखो, यहां से हमने लिख दिया है शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 या 5 संयोजकता वाले, ठीक है ना, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा अशुद्धि के रूप में मिला दी जाए तो जो चालक बनते हैं हमारे, वो अशुद्ध अर्धचालक बनते हैं। ठीक है ना। और अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि देखो कुछ लोग क्या है पुलिस वाली रेस लगाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर जाके अपने अंदर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम डोपिंग बोलते हैं। इंजेक्शन वो लगवाते हैं ताकि उनको दौड़ने में ताकत मिले, ऊर्जा मिले, और उसी प्रक्रिया को डोपिंग बोला जाता है। ठीक है ना। जो अर्धचालकों का प्रयोग होता है, वो अर्धचालकों का प्रयोग हम करते हैं कि पहले तो सबसे बड़ा इसका प्रयोग होता है ऊर्जा परिवर्तक के रूप में। इसीलिए जो हमारा सोलर सेल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सोलर सेल में क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है। सबसे बड़ा उपयोग इसका है कि ऊर्जा परिवर्तक के रूप में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग है विद्युत संकेतों से नियंत्रित स्विच बनाने में। ठीक है ना, नियंत्रित स्विच बनाने में, या फिर अगला प्रयोग है संवेदकों को बनाने में भी अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला होता है प्रकाश और विद्युत संकेतों को आवर्धित कराने में, एम्पलीफाई कराने में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका जो है अर्धचालक का सबसे बड़ा खास प्रयोग यही होता है ऊर्जा परिवर्तन के रूप में।